वो क्यों ऐसा बोला जाता है कि सक्सेस रेट इसका 50% है, 90% है, क्यों? 100 भी तो होना चाहिए। सबके अलग अलग पर्सनल रीजन होते हैं, बट आपने मेडिकल क्यों चुना? जो जॉब सेटिस्फैक्शन था, जो मैंने वो फील किया, बेस्ट एज या टाइम शादी का और बच्चे का? एज में हो जाना चाहिए। जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से लाइक अल्कोहल है, लेट नाइट जगना है, फ़ोन यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से भी क्या असर पड़ता है? इनके डीएनए पे फर्क पड़ता है, तो वही सेम है। अगर मेरा बीज खराब होगा तो ही फसल नहीं, मेरा खेत खराब तो फसल। मेरे बच्चा नहीं है इसलिए मुझे स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है इसलिए मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए मेरे फिर बच्चा नहीं हो रहा है, फिर बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरे को फिर स्ट्रेस। ताने जो उस कपल को मिलते जी। हैं 10 से 15 साल या 20 साल जब उसके बच्चा नहीं होता है, मेल इनफर्टिलिटी? मेल इनफर्टिलिटी। ओके। मैंने हाई मैग्निफिकेशन पे चेक किया, जो कि हमारा आईवीएफ वाला इक्सी का माइक्रोस्कोप, उसमें मुझे एक स्पर्म मिल गया। जब सेंटर की बात आती है तो फर्स्ट केस आपका? उस पेशेंट को मैंने ये बोला था कि मेरे पास फैसिलिटीज आ रही है पर कुछ टेक्निकल चीज़ें बच रही हैं, मैं अभी आईवीएफ सेंटर स्टार्ट नहीं कर सकता। 1 महीने बाद मेरे को उस पेशेंट का फ़ोन आता है, सर आपने काम शुरू कर दिया? अब ये मेरे पे प्रेशर बन गया कि अब अगर मैं इसको मना करता हूँ, क्योंकि अगले ने मेरे को ये था कि इसने 1 महीना मेरे लिए वेट कर लिया। तो आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। जब जोधपुर की मिट्टी से जुड़ा इंसान एक ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो बड़ा प्राउड फील होता है कि अपनी ही मिट्टी से निकला हुआ इंसान अपनी मिट्टी के लिए काम करता है, तो बड़ा प्राउड मोमेंट जोधपुर वासियों को होता है। और इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि अभी तो ऊंचाइयां टच करी नहीं है, जी। अभी तो ये शुरुआत है। क्या बात है। बाकी आगे जो ईश्वर ने लिखा है जी। वो होगा और उससे मैं संतुष्ट हूँ। क्या बात है। शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। बचपन के बारे में बताइए सर। मेरे फादर और मदर दोनों ही डॉक्टर्स हैं, दे बोथ आर सर्जन। जी। मेरी सिस्टर जो है वो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है अभी। तो बचपन में स्कूलिंग तो मेरी जोधपुर से ही थी। ओके। आफ्टर माय फिनिशिंग माय स्कूलिंग फिर मेरी जो एमबीबीएस हुई वो उज्जैन से हुई। ओके। एमबीबीएस के बाद फिर मैंने पीजी करी, वो उदयपुर से करी गायनी में। ओके। गायनी पीजी करने के बाद फिर मैं चला गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में मैंने 3 इयर्स की फेलोशिप करी। अहमदाबाद में 2-3 इंस्टीट्यूट्स थे, मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली। जी। फिर मैं मुंबई गया, फिर मैं कुछ टाइम के लिए चेन्नई में गया। तो हर जगह का जो मुझे चीज़ लगी जी। कि इस सेंटर की ये चीज़ अच्छी है, उस सेंटर की वो चीज़ अच्छी है, उसका ये, जिस वजह से अपन मैक्सिमम अपने रिजल्ट्स को निकाल सकें। ओके। तो उन चीज़ों को लेके जैसे एक बच्चा पालते हैं ऐसे उस तरह से मैंने इसको एज अ बेबी ग्रो किया मेरे सेंटर को। सही है। एक एक डिटेल से लेके सब कुछ बहुत माइन्यूटली टेलर करके बनाया, मतलब इट इज़ माय ड्रीम बेबी। क्या बात है। जब आपने बताया कि आपके फादर और मदर दोनों मेडिकल फील्ड में हैं, तो बचपन में मतलब बच्चों का एक सपना होता है कि नहीं, फादर और मदर को जो बिज़नेस या क प्रोफ़ेशन होता है उनको चूज़ ना करके वो अदर प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं। सबके अलग-अलग पर्सनल रीज़न होते हैं, बट आपने मेडिकल क्यों चुना? मैंने ये देखा कि जब मैंने मेरे फादर मदर को, हम जब छोटे तब से प्रैक्टिस करते हुए देखा था, तो जो पेशेंट को जब वो ठीक हो जाता है और जो उसकी जो सेटाइटी है जी। एक डॉक्टर के लिए, कि वो जो फील आता है दैट इज़ नॉट काउंटेबल, मतलब वी कैन नॉट, हम उसको बयान नहीं कर सकते। सही है। तो वो जो जॉब सेटिस्फैक्शन था जो मैंने वो फील किया। इनकम हर फील्ड में है, हर चीज़ में आप चाहो तो कमा सकते हो, ट्रू। पर एक ऐसा फील्ड जिसमें आप अर्निंग के साथ साथ अगर किसी की लाइफ को बेटर कर रहे हो, उससे बड़ी चीज़ नहीं। सेकेंडली उसके साथ आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती है सही बात है। और असली ग्रोथ ब्लेसिंग सही होती है। ट्रू। जब आपने बताया कि आप डिफरेंट सिटीज़ में थे, डिफरेंट स्टेट में थे, अलग-अलग जगह गए। जनरली एमबीबीएस के बाद में एक डॉक्टर चाहता है कि 8 से 10 साल एक जगह प्रैक्टिस करें, अनुभव लें, उसके बाद में चीज़ें करें। बट आपने 2 से 3 साल का टाइम अलग-अलग सिटीज़ में दिया, अलग-अलग स्टेट में दिया। तो मेन मोटो क्या था आपका? नहीं, एमबीबीएस करने के बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ओके। तो मैंने, चूँकि पहले जब मैं एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था, तब मेरा गायनी का मन नहीं था। ओके। पर जब सब्सिक्वेंटली, जब आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीबीएस, जी। तो मेरे को लगा कि जो उस टाइम आईवीएफ नई ब्रांच इवॉल्व हुई थी, जी। तो हमारे ही किसी रिलेशन में किसी के आईवीएफ से बहुत टाइम बाद जब बेबी हुआ था, तो वो जो खुशी थी जी। उनके, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव्स थे, जी। तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से फ़ील कर पाया। ट्रू। तो मेरे को उस टाइम पे ये बात क्लिक करी कि क्यों ना इसी को ही एस्पायर किया जाए। जी। डॉक्टर हो आप, मरीज भी ठीक हो रहा है, आप एक नया प्राणी जीवन संसार में ला रहे हो। मतलब और माता-पिता बनना सबसे बड़ा सुख माना जाता है या सबसे बड़ी खुशी मानी जाती है। आज आज मतलब ये मेरा पर्सनल, एक मतलब पर्सनल व्यू कह सकते हैं कि आज कोई भी मेडिकल फील्ड की आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए, जी। जो सुख
एक इतने सालों बाद बच्चा ना हो और उसके बाद होता है, जी, क्योंकि जो ताने जो उस कपल को मिलते हैं जी, 10 से 15 साल या 20 साल जब उसके बच्चा नहीं होता है, जी, और वो जब बच्चे के रूप में उसको मिलता है ना, उसकी खुशी से बढ़कर कोई खुशी उस कपल के लिए होती ही नहीं। ट्रू, और अगर उसके माध्यम आप बन जाओ, तो उससे बड़ा भगवान की ब्लेसिंग नहीं है आप पे। क्या बात है। जब बात की जाए गायनिक फ़ील्ड की तो जनरली एज़ अ मेल जो है वो गायनिक की फ़ील्ड की तरफ नहीं जाते। अभी एक मूवी भी आई थी डॉक्टर जी, जहाँ दिखाया गया पूरी एक अ, कॉमेडी टाइप में भी है बट एक वो रियल मैसेज भी दिया गया। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस या ड्यूरिंग जो आफ्टर ग्रेजुएशन वाला था पार्ट उसमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ भी रहा? नहीं, एज़ सच मूवी का तो एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं वैसे तो, जी, काफ़ी बट फ़ेमस थी वैसे और डॉक्टर्स ने उनका काफ़ी विरोध भी किया था लाइक ओके, जी, ओके। बट तो ये है कि मेरे को कभी एज़ सच कोई रेजिस्टेंस कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैंने क्यों एज़ अ मेल जी, मैंने इस गायनी को ऑप्ट किया। आजकल का जो टाइम है और आजकल का वो जो चीज़ है, जी, दैट इज़ ऑल सॉर्टेड, ओके, एंड व्हेन अ पेशेंट कम्स शी इज़ अ पेशेंट टू अस। सही है। पहले ऐसा दैट्स कुछ व्हाई इश्यू होता था सर? पहले के ज़माने में जो हमारे सीनियर्स थे या जो हमारे जो टीचर्स थे, जी, दोज़ हू वर मेल टीचर्स, वो ओके। थोड़ा हमको पहले बताया करते थे कि पहले के ज़माने में ऐसा थोड़ा रेजिस्टेंस था। टैबू और था। बट फिर भी अगर पहले के ज़माने भी था, पर तब भी दे आर वर्किंग वेरी वेल जी, इन देयर टाइम आल्सो। ओके, तो इन इसका क्रक्स ये है कि आपका काम बोलता है। ट्रू, मेल और फीमेल का आज के तारीख में कोई इसका डिफरेंस नहीं होता है। सही है। शुरुआत करते हैं अंबिका आईवीएफ। क्या थॉट था, किस विज़न के साथ शुरू किया था सर? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब मैंने गायनी ब्रांच ही इसलिए ली थी, जी, बिकॉज़ गायनी जब हम एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद 3 साल गायनी करते हैं, उसके बाद आईवीएफ की पढ़ाई शुरू होती है। जी तो जब मैंने पीजी ही नहीं करी थी, मेरे दिमाग में तब से ही ये था कि और वो मुझे सिर्फ़ आईवीएफ में जाना और है। वो सारा मोमेंट जब आपके रिलेटिव के कि बच्चा हुआ था और उसी को इंस्पायर रह के अपने थॉट सोचा था। एग्ज़ैक्टली, तो जी, तब मेरी एमबीबीएस ही कंप्लीट हुई थी, तो उसका मुझे पीजी करना था, और पीजी के बाद आप 3 साल आईवीएफ में पढ़ाई करते हो। सही है। तो वो जब मैंने पीजी में सिलेक्शन हुआ था मेरा, जो जी, गायनी मैंने ली ही इसीलिए थी, नॉट टू प्रैक्टिस ऑब्स, जी, डिलीवरी, सिज़ेरियन इसके लिए नहीं। मैंने ली इसलिए थी क्योंकि मेरे को करना ही आईवीएफ था, पर उसके लिए गायनी में पीजी ज़रूरी है। सही है। सेंटर की शुरुआत टियर 2 सिटी जोधपुर। आज भी यहाँ पे जब एक नया बिज़नेस स्टार्ट करता है, स्क्रैच से कोई बिल्ड करता है या फिर सेल्फ मेड जो होता है, तो काफ़ी सारा आस-पास में कि ये नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे या ऑप्शंस या फिर डीमोटिवेशन भी होता है। तो आपकी लाइफ़ में क्या मोटिवेट किया आपको या फिर ऐसा कोई जर्नी आपके साथ हुई है? मेरे साथ एक ये चीज़ है कि जो चीज़, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, तो उसके बाद मैं भगवान का नाम लेके उस काम के लिए डट जाता हूँ। क्या बात है! फिर अगर कोई चैलेंज आए भी या कुछ आए, और वो स्वाभाविक है, वो हर बिज़नेस में आप कहीं जाते भी हो तो आपको चैलेंजेस तो आने हैं, लाइफ स्मूथ है नहीं। एज़ ए आईवीएफ सेंटर आपके पास अभी क्या-क्या चैलेंजेस आए थे इनिशियल फ़ेज़ में? जब एस्टैब्लिश किया जी, था, एस्टैब्लिश पहले आपको वो करना पड़ता है, आपको आजकल जब नया लॉ क्रिएट हुआ, जी, तो मेरे को एक बेनिफिट ये हो गया, तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें नया बनाना था। ओके, पर हमको बाय गॉड्स ग्रेस मुझको ये बेनिफिट हो गया कि जब लॉ इनैक्ट हुआ ओके। और उसी टाइम मैं सेंटर बना रहा था। तो मुझे अब अगर मेरा चलता हुआ सेंटर होता, तो मुझको उसको पूरा बंद करना पड़ता, उसको वापस स्क्रैच रिवैम्प से करना स्टार्ट करना पड़ता। पड़ता। वो मेरे को बेनिफिट मिल गया कि भई मेरे को ये वो चीज़ें जो नई लॉ में आई थी, वो मेरे को अप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी एज़ सच कोई चैलेंज नहीं आया, सही क्योंकि है। छोटी-मोटी अगर दिक्कतें आती भी तो उसको मैं चैलेंज नहीं बोलूँगा, उसको बोलूँगा कि भगवान सिखा रहा है। सही है। आसानी से मिल जाए तो फिर मज़ा ही क्या है उस चीज़ का। बिल्कुल। कहते हैं बेटे की सक्सेस में माता-पिता जब उनकी उम्र में ही वो देखते हैं कि उनका बेटा अच्छा नाम कर रहा है, उनसे अच्छा कर रहे हैं, सेंटर्स खोल रहे हैं या किसी की लाइफ़ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो माता-पिता का क्या रिएक्शन होता है? उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। जी, मतलब मैंने ये देखा है कि जो भगवान की दया है कि जो लोग भी जिनके होते हैं, वो दिल से खुश होते हैं। पैसा सेकेंडरी है, वो लोग दिल से खुश होते हैं। और मैंने ये देखा है, जो हमारे यहाँ के गाँव की तरफ के जो लोग हैं, जी, जो उन लोगों को हमारे यहाँ से ज़्यादा ताने सुनने को मिलते हैं। ट्रू, और उनके अगर कपल हो जाता है, तो वो अकेले नहीं आते हैं, वो पूरे के पूरे गाँव को लेके आते हैं। सही बात है। और जब वो आपके सेंटर पे आके आपके आपको आपसे ज़्यादा आपके माँ-बाप को माला पहनाते हैं, और वो चीज़ें जो उनका वो करते हैं, वो आँखें नम करने वाला, और एक अपने आप में मैं कहूँ ईश्वर की कृपा है कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं मेरी माँ-बाप को खुशी दे पाया। क्या बात है सर! एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट और क्या हो कि जब उनके नाम की वजह से उनके माता-पिता को उस चीज़ के लिए सराहना की जाए, ट्रू, तो ट्रू। बहुत और अच्छा बिना उनके मैं कुछ भी नहीं हूँ।
क्या आज आज अगर हो सकता था कि मैं भी गायनी की पीजी कंप्लीट करके और अपने किसी न किसी जगह पे वर्क करता, पर आज उनका फाइनेंशियल एज वेल एज हर इमोशनल सपोर्ट रहा जो मैं ही कर पाया। सही है। लाइफ में कई उतार-चढ़ाव आते हैं, बट एक इंसान जो होता है वो हर बार आपके बैकबोन के रूप में काम करता है। फिर चाहे वो दोस्त हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या माता-पिता हो सकते हैं। तो ऐसा कोई शख्स जिसके बारे में आप ज़िक्र करना चाहेंगे, जिन्होंने शुरू से लेके एंड तक, चाहे आपका डाउन था, चाहे अप साइड था, हर टाइम आपके साथ खड़े रहे? सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं भगवान को मानूँगा, जी, क्योंकि भगवान अदृश्य रूप में भी हर जगह हमारे साथ होते हैं। जी। तो भले ही अप्स आए या डाउन्स आए, ईश्वर का आशीर्वाद रहा। और भगवान के रूप में किसी को तो भेजा होगा आपके पास जो आपकी हर, क्योंकि भगवान तो कोटि-कोटि कण-कण में है, लेकिन एक स्वरूप के रूप में कौन मैं था? सभी को भगवान मानता हूँ, भले वो मेरा दोस्त हो, मेरा दुश्मन हो। क्या बात है! भेजा उसको भगवान नहीं है और वही मेरे को आगे बढ़ा रहा सही है, है। आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उस घर में जन्म दिया, जिस घर के अंदर रह के मैं अपने आप को इस लायक बना पाया। तो जो करता है वो ईश्वर ही है। क्या बात है! अब आते हैं सर प्रोफ़ेशन के ऊपर, आईवीएफ। दिमाग में आते ही लोगों के सवाल में बहुत सारे मिथ्स घूमते हैं कि ये तो हमारा बच्चा नहीं होगा, ये कैसे होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे? बहुत सारे मिथ्स हैं। तो आईवीएफ को बेसिक से अगर लोग समझना चाहें, एकदम लेमैन की तरफ से कि आईवीएफ होता क्या है? हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे तो? आईवीएफ बेसिकली अगर अपन बहुत सरल भाषा में बोलूँ तो जो नेचुरल बच्चा ठहरता है, जी, उसी का ही एक मॉडिफाइड रूप है। ओके, कैसे? जैसे कि मान के चलिए जब भी हर महीने हर स्त्री के अंदर एक स्त्री बीज फूटता है, उसी समय अगर संबंध रखा जाता है तो बच्चा ठहरता है और अगर नहीं रखा जाता तो बच्चा नहीं ठहरता। ओके, पर जब संबंध रखते हैं तो जो बच्चा बनता है वो बनता है हमारी ट्यूब में। बच्चा कभी भी गर्भाशय में नहीं बनता, ओके, ट्यूब में बनता है। ट्यूब में बच्चा कितने दिन रहता है? 5 दिन। ओके। छठे दिन बच्चा वो गर्भाशय में आता है। मतलब बच्चे की आयु कितनी है जो बच्चा बच्चेदानी में आया? 5 दिन 5 की, दिन। ठीक है। हुँ, और बच्चेदानी में आने के बाद वो 9 महीने का समय निकालता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। जी, आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, चूँकि हर महीने एक ही अंडा फूटता है नॉर्मल में, ओके, तो हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे कि ज़्यादा अंडे बने। ओके। तो पॉसिबिलिटी अं ज़्यादा हो फिर। अंडे ज़्यादा बन गए, फिर हम लोग उन अंडों को बाहर निकाल लेते हैं। ओके, हम उस महीने आईवीएफ मतलब बच्चा नहीं डालते हैं जिस महीने हम अंडा निकालते हैं। ओके, तो मैंने मान के चलिए 7 अंडे बड़े कर लिए। जी, मैंने उनको बाहर निकाला और उसी के अंदर जो टेस्ट ट्यूब में कहते हैं, अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने उन अंडों को रख दिया ओके, और उसी के अंदर मैंने अगर उसमें स्पर्म छोड़ दिया, उसी टेस्ट ट्यूब में, जी, तो जो काम महिला की ट्यूब में हो रहा था, ओके। वो काम उस टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। सही है, इसीलिए उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। सही है। ट्यूब में बच्चा कितने दिन रहता है? 5 दिन। मैं उसी ट्यूब को उसी टेम्परेचर पर रखूँगा जो माँ के पेट में होगा। ओके, कितने दिन? 5 दिन। अब मेरे पास कितने बच्चे हो गए 5 दिन के? 7। ओके, अब उन बच्चों को मैं जमा दूँगा लिक्विड नाइट्रोजन में ओके, और उन बच्चों को मैं कम से कम 10 साल तक रख सकता हूँ जिनकी आयु सिर्फ़ 5 दिन की रहेगी। अब मुझे अगली बार क्या करना है? अगले महीने महिला को फिर पीरियड आया। बच्चा बच्चेदानी में कब आता है? 20वें दिन। 20वाँ दिन हम कैसे गिनते हैं? पीरियड के फर्स्ट डे को फर्स्ट डे, ओके। कैलेंडर का कोई भी डेट हो। हुँ, हुँ, तो 14 तारीख को अंडा फूटा, 5 दिन का बच्चा हुआ और 19 तारीख को बच्चादानी में आया। हुँ, हुँ। 19 तारीख को जो बच्चेदानी में आया, बच्चे की उम्र कितनी है? 5 दिन। 5 दिन, मेरे पास 7 बच्चे पड़े हैं, ओके, 5 दिन के। ठीक है, उनमें से 2 निकालूँगा, उनको गर्म किया, उनमें जीवन आ जाएगा ओके, और वही का वही बच्चा गर्भाशय में छोड़ दूँगा। ओके, आगे ईश्वर ही उसको बड़ा करेगा और सब कुछ जो होगा वो ईश्वर ही करेगा। जैसे अपन अगर खेती करते हैं, तो एक तो मैं बीज बो रहा हूँ खेत में, एक मैं 5 दिन का पौधा नर्सरी से उठा के ले आऊँ ओके, और वो बो दूँ। सही है। तो ये बहुत संक्षिप्त में एक आईवीएफ का क्या बात है एग्ज़ाम्पल है। सर। मुझे लगता है कि जिस भाषा में और जिस सरल तरीके से आपने बताया, तो मुझे नहीं लगता हमारी ऑडियंस को समझने में कोई दिक्कत होगी। अब बात आती है आईवीएफ में, तो दिमाग में सीधा आता है कि आईवीएफ का मतलब पूरा बच्चा। तो क्या आईवीएफ के कुछ पार्ट्स ट्रीटमेंट भी होते हैं जिससे प्रॉपर जो उनका फर्टिलिटी इश्यू है वो सॉल्व हो सकता है, या फिर पूरा आईवीएफ प्रोसीजर ही करना ज़रूरी होता है? नहीं, आईवीएफ एक डिफरेंट प्रोसीजर है। आईवीएफ से पहले पेशेंट का प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूरी है। दूसरा, आईवीएफ ही ऐसा नहीं है कि यही आंसर है हर इनफर्टिलिटी कपल का। ओके, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन प्रॉपर हो, ओके, जो कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। ठीक है, कि पहले ये पता लगाया जाए कि दिक्कत है तो किस जगह? मेल में दिक्कत है, फीमेल में दिक्कत है या दोनों में दिक्कत है? ओके, जब अगर ऐसा लगता है कि वो चीज़ एड्रेस हो सकती है, जी, जैसा कि मैंने आपको बताया नेचुरल कंसेप्शन है, अंडे को स्पर्म से मिलना है। सही है, तो अगर अंडे कम होंगे तो दिक्कत है, स्पर्म कम होंगे तो दिक्कत है, दोनों बराबर है, ट्यूब बंद है,
तो भी दिक्कत है। तो दिक्कत है। तो इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। इसका इवैल्यूएशन होने के बाद अगर उस फैक्टर को हम एड्रेस कर लेते हैं जी। तो आईवीएफ की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। आईवीएफ का काम क्या है? सिर्फ 2 कीटाणु को मिलाना, पर डालना तो बच्चेदानी में ही है। सही है। अगर बच्चादानी खराब है तो भले आप आईवीएफ कर दो, फेल होगा। सही है। मतलब आपका मैसेज ये है कि सबसे पहले जो भी अगर कपल ये इश्यू देख रहे हैं तो सबसे पहले कंसल्टेशन करें, डॉक्टर के पास आएँ, आप कंसल्ट करें, कुछ बेसिक टेस्ट है वो टेस्ट करवाएँ, उसके बाद में पता चलेगा कि आपको मेन इश्यू है क्या? एग्ज़ैक्टली, उसके बाद में डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपको कौन-सा ट्रीटमेंट लेना है। एग्ज़ैक्टली। ओके, ठीक है। जब आपने लिक्विड नाइट्रोजन की बात की और 10 साल की बात की, तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि इफ़ अगर कोई कपल चाहता है कि अभी 25 या 27 एज है उनकी और इस टाइम अच्छा स्पर्म काउंट और सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है, तो क्या वो एग फ्रीज करके 10 साल बाद में वापस उनको बच्चा करना है तो वो कैसे रहेगा? आजकल कई सेंटर्स ऐसा करते हैं और पॉलिसी भी है, ओके, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि मैं मना करूँगा, ओके। ऐसा ना किया जाए। क्यों? जी, उसका रीज़न ये है कि एक तो होता है कि मैंने पहले बच्चा बनाया, अंडे लिए, जी, स्पर्म लिया, उसको 5 दिन रखा ग्रो करने के लिए। ठीक है। जो 5 दिन का हो गया, फिर मैंने उसको जमाया, ओके, ठीक है? एक होता है कि मैंने बच्चा बनाया ही नहीं, उससे पहले ही मैंने दोनों को फ्रीज़ कर दिया। ओके। फिर जब उनकी उम्र आएगी किसी टाइम पे, ये जी, जनरली अनमैरिड कपल्स जो होते हैं वो, या अनमैरिड लोग हैं, वो ज़्यादा करते हैं कि अभी शादी हमें लेट करनी है। जी। तो आपने सिर्फ गैमीट्स फ्रीज़ कर दिए। हुँ, हुँ। अब जब उनको चाहिए होगा बच्चा, तो आप पहले उनको थॉ करोगे, जी, तो अभी तो वो बच्चा तो है ही नहीं। सही है। उसके बाद आप उनको 5 दिन ग्रो वापस करोगे, वो तो वो क्वालिटी नहीं रहती। ओके, सेंटर्स करते हैं, प्रिज़र्व भी होता है, स्पर्म प्रिजर्वेशन भी होता है, एग प्रिजर्वेशन भी होता है, जी, पर जो बेस्ट चीज़ है कि अगर एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन हो, वो होना चाहिए। सेकेंडली, इससे भी ज़्यादा अच्छा तो मैं ये बताऊँगा कि कपल को लेट मैरिज करनी ही नहीं चाहिए, ना लेट प्लान करना चाहिए। बेस्ट एज या टाइम शादी का और बच्चे का? 25 टू 30 ईयर्स के एज में हो जाना चाहिए। मान के चलिए कि अपन ने एम्ब्रियो भी फ्रीज़ कर दिए, ओके, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो कपल को ज़बरदस्ती बोलूँगा कि करो तो करो। क्या बात रीज़न बीइंग क्या होता है, आज मान के चलिए बीज वही है, पर बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो गई बाद में तो? बीज तो है मेरे पास, पर खेत खराब हो गया तो? सही है, और एज के साथ वो चीज़ होगी, सही है। तो हम लेट क्यों करें? सेकेंडली, मान के चलिए मैंने बच्चे रखे थे, लेट के लिए, हुँ, ठीक है? और बाद में वो नहीं कंसीव कर पाए, तो मैं पीछे तो नहीं जा पाऊँगा, ऑप्शन है ही नहीं अपने पास दूसरा। तो लेट क्यों करना? तो जो हमारी पुरानी पीढ़ियों में जो शादियाँ पहले जल्दी कराई जाती थी, वो सही किया जाता था, ओके, क्योंकि एज के साथ-साथ फीमेल के अंदर एग्स तो कम हो रहे हैं। कम होना क्राइटेरिया नहीं है, जी, क्वालिटी तो खराब हो रही है। सही है। 35 साल की उम्र में जो एग्स फूटते हैं, जी, वो 13 साल की उम्र में भी थे, पर उनको आज 20 साल क्यों लग गए फूटने में? सही है, क्योंकि उनसे अच्छे वाले आगे निकल गए। सही है। जैसे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से लाइक अल्कोहल है, लेट नाइट जगना है, फ़ोन यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें, इसकी वजह से भी क्या असर पड़ता है कपल्स में? बिल्कुल, अगर जो हमारी लाइफ़ का जो स्ट्रेसफुल लाइफ़ हो, साथ में एडिक्शंस हो और ये सारा हो, इसकी वजह से भी हमारे गैमेट्स पे, इनके डीएनए पे फ़र्क पड़ता है। तो ओके, वही सेम है, अगर मेरा बीज खराब होगा, तो ही फसल नहीं, मेरा खेत खराब, तो फसल नहीं। क्या और बात बीज खराब होगा जब हमारी अगर एडिक्शंस होंगे। सेकेंडली, मैं स्ट्रेस पे आना इसलिए चाहता हूँ कि ये एक विशियस साइकिल है। साइकिल कैसे है? मेरे बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए मेरे फिर बच्चा नहीं हो रहा है। फिर बच्चा नहीं हो रहा, तो मेरे को फिर स्ट्रेस हो रहा है। तो ये एक चक्रव्यूह है, जिसके अंदर कपल फँस जाता है। अंबिका आईवीएफ पे आते हैं। जब थॉट था आपने स्टार्ट किया चीज़ें की, तो क्या विज़न के साथ जैसे आपने बोला कि हमने मल्टीपल सेंटर्स को गो थ्रू किया, अलग-अलग जगह मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो क्या चीज़ें सब जगह मिस हो रही थी और उन चीज़ों पे आपने काम करके अंबिका को एस्टैब्लिश किया? मैंने कई जगहों पे देखा था कि भई इस जगह मैं मिस का तो नहीं बता सकता, पर कई जगहों की यूएसपीज़ थी कि भई यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन इन्होंने टॉप एंड यूज़ करी हुई थी। ओके, जो चीज़, जो इंक्यूबेटर्स जो यूज़ किए, जो लैब की अंदर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, जैसे हम लोग जो शीट्स यूज़ करते हैं, वॉल्स की शीट्स वगैरह, क्लैडिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो माइक्रो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती हैं, जिससे कि अपन जो 5 दिन के बच्चे को ग्रो कर रहे हैं, ओके, जो कि हमें वही टेम्परेचर देना है जो माँ के पेट में होना चाहिए, तो ओके। वो जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा ग्रो करेगा, जितना ज़्यादा बेस्ट इक्विपमेंट होगे, उतना बेस्ट रिज़ल्ट रहेगा। रिज़ल्ट आएगा। आगे करने वाला ईश्वर है, पर सही है। जितना हम कर सकते हैं वो तो करें। आप अपने हैंड से 100% देख रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, तो ओके। वो चीज़ रही थी अभी इसमें। सेंटर की क्या क्या फैसिलिटीज़ है अगर जोधपुर में? हमारे पास आईवीएफ तो होता है, पर आईवीएफ आजकल बहुत कम सेंटर्स है जो आईवीएफ करते हैं। ओके,
पर आईवीएफ इसलिए बोला गया है क्योंकि सबकी ज़बान पे आईवीएफ लग गया है कि ओके, आईवीएफ है। आजकल मैक्सिमम सेंटर्स में इक्सी होता है। ओके, आईवीएफ के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में अंडे लिए, स्पर्म छोड़ दिए, तो ये भी तो हो सकता है कुछ स्पर्म्स घुस ही नहीं पाए अंडे में, ओके। या जिसके स्पर्म्स मोटिलिटी नहीं है जिनके, वो हुँ, जा ही नहीं पाए। तो आजकल एक टेक्नीक है जिसका नाम है इक्सी। ओके, उसमें हम लोग एक अंडे को पकड़ते हैं, एक नीडल स्पर्म को लेके अंडे के अंदर एंटर होती है और हम उसको स्पर्म को छोड़ के आते हैं अंदर तक। ओके, तो मैक्सिमम सेंटर्स आजकल इक्सी का यूज़ करते हैं। ओके। बाकी एआई डिटेक्शन भी हम लोगों ने भी किया हुआ है, पीजीटी वगैरह, ये सारी भी चीज़ें होती हैं ताकि हम लोग पहले ही डायग्नोस कर सकें जी, कि अगर जो बच्चा हम डाल रहे हैं उसमें कोई जन्म से कोई खराबी तो नहीं है। जैसे कोई थैलेसीमिया से पीड़ित माँ-बाप हैं, जी, तो उनके बच्चों में भी थैलेसीमिया होने का चांस है। ओके, पर जब मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है कि मैं उसको भ्रूण को गर्भाशय में डालने से पहले ही पता लगा पाऊँगा जी, कि उसको थैलेसीमिया होगा कि नहीं होगा, तो मैं उनको डालूँगा ही नहीं। सही है। शायद यही डिटेल या फिर यही जो चीज़ें हैं ना, एक डॉक्टर को बेस्ट बनाती हैं या फिर डॉक्टर को उन कॉम्पिटिशन से अलग बनाती है जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। क्योंकि चाहे सेंटर आपने एस्टैब्लिश किया, डॉक्टर्स हायर कर सकते हो, सिस्टम बना सकते हो, बट जो ये बारीकियाँ हैं, वो जब आप एक ब्रांड एस्टैब्लिश करते हो, जब इनिशियली जब फर्स्ट फेज़ होता है ना, उस माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हो, तभी जाके आप बेस्ट कर पाते हो। हुँ। जब सेंटर की बात आती है तो फर्स्ट केस आपका जो आईवीएफ का रहा, कैसा एक्सपीरियंस था? उन कपल्स का क्या था? और आपका क्या मोमेंट था उस टाइम? वैसे तो अभी एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल्स हैं और हर कपल मेरे लिए एक नई स्टोरी है। बट सर फर्स्ट जो देखा होता है ना हर बिज़नेस का फर्स्ट कस्टमर, जैसे मेरे एज़ अ मार्केटिंग एजेंसी फर्स्ट कस्टमर मेरे को आज भी याद है। तो एज़ अ फर्स्ट आपके पेशेंट जो थे जिनकी लाइफ़ में आपने वैल्यू ऐड की है। मेरा ऐसा था कि मैंने इतने सेंटर्स पे काम किया था, एक्सपीरियंस तो दूसरी जगहों का बहुत था। जी, पर जब खुद की गाड़ी होती है और बहुत जब फ़र्क। खुद चलाते हैं तो वो डिफरेंस फ़ील होता है। जी, तो ऐसे ही मतलब जब मैं 2022 में जोधपुर आ गया था। जी, 22 या 23 स्टार्टिंग में आ गया था मैं जोधपुर। उसके बाद मैंने इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मैंने हाई एंड मशीन्स ले ली थी लगभग। ओके, बट कहीं न कहीं मेरे एक्चुअली दूसरे भी वर्क्स काफ़ी थे, तो थोड़ा डिले हो रहा था वर्क में। ओके, पर मैंने मशीन सारी टॉप एंड ले ली थी। तो एक कपल था जो कि मतलब काफ़ी अच्छे पढ़े-लिखे थे, एम-फार्मा थे वो। जी, ठीक है, तो उनका हुआ था, तो उनका मैंने आईयूआई भी किया था एक बार। ओके, फिर उनका एम्स में भी ट्रीटमेंट हुआ था, एम्स में उनके ट्यूबल ब्लॉक बताया था। जी, तो फिर उसके बाद वो वापस मेरे पास आए थे। जी, तो उसके बाद जब मैंने उनको सलाह दी थी कि आपका आईवीएफ ही करना पड़ेगा क्योंकि एम्स के अंदर भी आपके डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट है, हुँ, तो उसमें आपके ट्यूबल ब्लॉक आया है। जी, ठीक है ना? तो हमने फिर क्या किया कि उसके अंदर पेशेंट को मैंने बोला कि अभी मेरा सेंटर तो पेशेंट का मतलब इस चीज़ के लिए मैं पेशेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने मेरे पे बहुत ज़्यादा फ़ेथ रखा। मतलब ये कह सकता हूँ कि जो पुश करने वाली चीज़ या जो ड्राइविंग फ़ोर्स थी, जी, वो पेशेंट थी मेरी भगवान के रूप में जो आई थी। क्या बात है! मतलब उस पेशेंट को मैंने ये बोला था कि मेरे पास फैसिलिटी सारी है, ठीक है ना? पर अभी चूँकि कुछ टेक्निकल चीज़ें बच रही हैं, मैं अभी आईवीएफ सेंटर स्टार्ट नहीं कर सकता। जी, तो आप एक काम करो, जो भी आस-पास के सेंटर्स अभी हैं, जी, आप वहाँ दिखा दो। आप मेरी वजह से वेट मत करो, क्योंकि आपकी एज भी जा रही है, तो आप मेरी वजह से वेट मत करो, आप कहीं और दिखा दो। वो पेशेंट चली भी गई, उसने दूसरी जगह दिखाया, आया। फिर वो आई वापस मेरे पास, तो मेरे को लगा कि भई उसने कंसल्ट किया, हुँ, हुँ, दिखा दे मैंने तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला मैं आईवीएफ कर मैंने कहा ठीक है आप करवा लो। मैं फ्री हो गया हुँ, कि हुँ, चलो ठीक है, मैं भी मेंटल रिलैक्स हो जाता हूँ सही बात है, कि भई अभी मैंने स्टार्ट तो किया नहीं है काम, सही है, तो मेरे पे प्रेशर भी नहीं है। हाँ, सही है, सामान सारा आ गया है। 1 महीने बाद मेरे को उस पेशेंट का फ़ोन आता है, "सर आपने काम शुरू कर दिया अब?" अब ये मेरे पे प्रेशर बन गया कि अब अगर मैं इसको मना करता हूँ क्योंकि अगले ने मेरे को ये था कि इसने 1 महीना मेरे लिए वेट कर लिया। सही। अब हमारी साइड की ड्यूटी है कि अब हम पूरी करें तो वो। वो मेरे पे उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया। जी, अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि अब मैं नहीं कर सकता तो वो मेरे लिए एक ट्रस्ट तोड़ने वाली बात हो जाएगी। सही बात है, तो फिर मैंने कहा कि मुझे 1 महीने का टाइम थोड़ा और लगेगा। सही है, तो क्या सर आप करो। वो 1 महीना में मैंने कम से कम 6 महीने के बराबर मेहनत कर ली। क्या बात है! सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ड्राइविंग फ़ोर्स की वज़ह से। तो उसके बाद शी वाज़ माय फर्स्ट केस। हमने आईवीएफ किया, दैट बिकेम सक्सेसफुल। क्या बात है सर! शी इज़ हैविंग अ बेबी बॉय, सो दैट कपल इज़ हैप्पी नाउ। सो वो मेरा सबसे बड़ा मतलब मैं कह सकता हूँ शायद मेरा अगर वो पेशेंट नहीं होता, तो शायद 6 महीने लेट खुलता।
ये स्टोरी तो काफ़ी इंस्पायर करती है, मतलब अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, शायद वो कपल नहीं होता तो 6 महीने 3 महीने 4 महीने गैप रहता, फिर कोई इशू आता, बट डेफिनेटली ये स्टोरी वो काफ़ी वो मेरा मेरा वो मेरे पे प्रेशर था। सही है। मतलब दिन रात मैं उसी के बारे में सोचता था। मैं इसे प्रेशर नहीं, काइंड ऑफ मोटिवेशन मानता हूँ सर, एग्ज़ैक्टली। कि ट्रू, ट्रू। सही है। जब सेंटर की बात हुई, सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ है, अभी तक कितने सक्सेसफुल अपन ने केस कंप्लीट कर दिए अंबिका आईवीएफ में? केसेज़ एक्चुअली अभी तो क्या हम लोग नंबर रिवील कर नहीं सकते हैं, ओके, ड्यू ओके। टू ड्यू टू सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जी, बट ये है कि अपन ने 100 प्लस कर लिया है, पर नाइस। एग्ज़ैक्ट अपन नहीं रिवील कर ओके। सकते अभी। जब बात की जाए सेंटर्स की, तो एक प्राइस गैप हर बार रहता है, हर पेशेंट के दिमाग में एक प्राइस को लेके सेंसिटिव रहता है, क्योंकि अलग-अलग सेंटर पे अलग-अलग प्राइसेज़ होते हैं। तो अंबिका आईवीएफ सेंटर प्राइस को कैसे लेके डिफरेंशिएट क्रिएट करता है? मैं प्राइस को लेके मैं ये मानता हूँ कि जो मैक्स हर जगह जो एक ही प्राइस रेंज अभी चल रही है 1.5 से 2 लाख या कई जगह 2.5 लाख, जी, वो रहता है। पर हम लोग यही चाहते हैं कि जितना अफोर्डेबल पेशेंट के लिए हो सके, उसके लिए कोशिश भी करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से ये कर रखा है कि कई जगह पे टाई अप करके मैंने नो कॉस्ट ईएमआई वाला स्कीम्स वगैरह ये नाइस, किया। पर ये चीज़ इसलिए ताकि पेशेंट को बेनिफिट हो सके। सही है। पर टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा इस चीज़ से मनी मिंटिंग का कोई वो नहीं है। वो मेरा सर दिखा जिस हिसाब से आप गाइड कर रहे हैं कि मैं तो पेशेंट को फ़ोर्स करता हूँ, चीज़ें क्लियर बताता हूँ कि नहीं, बाकी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं इतना कम भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कई जगह पे होता है कि आप बहुत कम रेट्स में आईवीएफ का मार्केटिंग कर लो। जी, बट अगर मैं कम रेट लूँगा तो मैं निकालूँगा तो दवाइयों से ही ना। और अगर इस चीज़ में अगर मैं अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन्स या अच्छी क्वालिटी के केमिकल्स या मीडिया में यूज़ नहीं करूँगा, जी, तो मेरा रिज़ल्ट ख़राब होना है। तो अगर किसी से अपन अगर थोड़ा कम ना लेके आप थोड़ा वाजिब एक्सपेंडिचर लो, जी, तो उससे रिज़ल्ट भी आपके अच्छे आएँगे। तो मेरा यही मानना है कि एक्सपेंडिचर सब जगह लगभग बराबर रहता है, बट बहुत ज़्यादा चीप जो होता है, वो फिर निकलता आपके उससे ही है, सही बात है। क्योंकि कोई भी लॉस में वर्क नहीं करता। सही बात है। हर चीज़ की इक्विपमेंट आपने सेटअप किया, एक्सपीरियंस, टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ की कॉस्ट होती है। जब गाँव से पेशेंट आते हैं, तो उनकी जनरली क्या मेन प्रॉब्लम होती है? लाइक एक कॉमन पैटर्न आपने देखा गया है कि इस वजह से इनको इनफर्टिलिटी हो रही है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, गाँव में एक्चुअली में ये देखा जाए तो गाँव और शहर का ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ओके। यहाँ पर जैसे कि चूँकि मेल और फीमेल दोनों ही बराबर कंट्रीब्यूट करता है इनफर्टिलिटी पे। जी, पर गाँव में थोड़ा मेल को लेके एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है। ओके। तो पहले के ज़माने में जैसे बच्चे नहीं होते तो लोग शादियाँ 2-2 3-3 कर लेते थे। जी, लड़का नहीं हो रहा, इवन लड़की के लिए कर देते इसके लिए कि भी कर सकते थे। तो इसके लिए भी काफ़ी चीज़ें नई आई हैं। तो उसको चीज़ को दिमाग में रखते हुए भी गाँव पर ये है कि गाँव वाले पेशेंट्स जो हैं, वो ये है कि उनको थोड़ा अगर आप अच्छे से समझाओ, जी, उन्हीं के जो वो चीज़ समझते हैं टेक्निकल जी, डिटेल्स को जिस उनकी भाषा में, जी, तो दे आल्सो अंडरस्टैंड और आपका काम होता है और सक्सेसफुल होता है। सही है। अभी आपकी टीम में कौन-कौन लोग हैं और क्या पोस्ट पे हैं, ऐसा कुछ? जैसे मेरे यहाँ पे मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, बाकी एनेस्थेटिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेरी वाइफ़ है, वो काउंसलर है। ओके, बाकी मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं जो ओके, करते हैं, टीसा वगैरह करते हैं, तो ये है हमारी टीम में। सही है। कहते हैं हर पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, सक्सेसफुल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। तो आपकी लाइफ में महिला वो कौन है? मेरी लाइफ में महिला दोनों ही बोलूँगा, मेरी मम्मी भी है ओके, और मेरी वाइफ़ भी है। दोनों का रोल डिफरेंशिएट और कीजिए। तीसरा एक और है, मेरी बच्ची भी। क्या बात है सर! तो मैं एक नहीं, मेरे पीछे 3 महिलाएँ हैं। क्या बात है! त्रिवेणी संगम होता है जब इंसान नई ऊँचाइयों पे ज़रूर जाता है। एग्ज़ैक्टली। जी, तो वो यही है कि मदर का सपोर्ट रहा शुरुआत से, ड्यूरिंग माय एजुकेशन एज़ वेल एज़ माय करियर बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। वाइफ़ का सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि क्योंकि बिज़ी होने के कारण, और वो भी बिज़ी है, फिर भी कभी उसका कभी ये नहीं रहा कि आपने मेरे को टाइम नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया, तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। जी, और बच्ची तो ऐसा है कि सुबह उठो तो उसकी शक्ल देख लो, और दिन भर के स्ट्रेस के बाद उसकी शक्ल देख लो तो वैसी टेंशन दूर हो क्या जाती है। बात है! सही है। ऐसा कोई स्पेशल केस जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे या जो बताना चाहेंगे कि जिसमें आपको काफ़ी एफर्ट लगे या बहुत सेंसिटिव केस था और उसको आपने और आपकी टीम ने प्रॉपर डील किया और आज वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ? एक कपल था मेरे पास, वैसे तो बहुत सारे केसेज़ हैं जी, इनके अंदर तो, पर जो अभी आपने मेरे को पूछा तो एकदम से जो एकदम स्ट्राइक किया, जी, तो वो ये था कि एक कपल था, अपने जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र का ही है। उसके जगह मैक्सिमम रिपोर्ट्स में स्पर्म नहीं था, ओके। मेल 0 इनफर्टिलिटी? मेल इनफर्टिलिटी थी। ओके,
तो अब चूंकि उनके पास इतनी सारी रिपोर्ट्स थी, तो हमने भी सोचा कि भाई एवरीथिंग इज, पता है कि इसके स्पर्म काउंट तो है नहीं, और कई सेंटर्स पे उनको डोनर के लिए एडवाइस किया हुआ था। ओके। तो मैंने भी, जो अपने को पता है कि अपन डोनर के लिए एडवाइस, मैंने भी उनको किया था। जी। सेकेंडली, जब और उनको टेसा जो कहते हैं, हम कभी टेस्टिस से भी स्पर्म निकाल लेते हैं, जी। तो उसके लिए भी मैंने उनको काउंसिल किया था। ठीक है। पेशेंट रेडी था उसके लिए भी, पेशेंट डोनर के लिए भी रेडी था, पेशेंट टीसा के लिए भी रेडी था। मैंने जब उसको, पेशेंट को, उसकी वाइफ के एग्स निकाले, क्योंकि एग्स निकालने के विदिन 3 आवर्स में आपको स्पर्म चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हाथों हाथ हस्बैंड के स्पर्म्स भी हम तभी निकालते हैं। मेरे दिमाग में एकदम से ये आया कि इसका डोनर करने की बजाय, डोनर के लिए तो वो भी रेडी है, सब कुछ सही है, मैंने कहा एक बार क्यों ना इसका सैंपल देखा जाए, वो भी हाई मैग्निफिकेशन पे। ओके। लो माइक्रोस्कोप में तो वो दिखेगा भी नहीं, ठीक क्योंकि है। हमने भी एक जगह लैब में भेजा तो वो भी 0 था। मैंने हाई मैग्निफिकेशन पे चेक किया, जो कि हमारा आईवीएफ वाला इक्सी का माइक्रोस्कोप होता है। ओके। उसमें मुझे एक स्पर्म मिल गया। क्या बात है। उसमें स्पर्म मिल गया। अब ये भी दिक्कत थी, ये भी मेरे में कश्मकश था कि क्योंकि इतने इंजेक्शंस लग गए, इतने हार्मोन्स लग गए, खर्चा हो गया है, जी। बाय चांस मैं अगर ये स्पर्म यूज करूं और और ये काम का नहीं निकले जी, तो खराब। सही है। पर मैंने एक बार रिस्क लिया। ओके। मैंने एक बार रिस्क लिया। जी। मैंने कहा, देखा जाए, मैंने पहले पेशेंट्स को काउंसिल किया हाथों हाथी। मैंने कहा मेरी दिल की इच्छा ये है, पेशेंट ने मेरे पे छोड़ा हुआ था कि डॉक्टर साहब आपको जो करना है, आप ही हमारे सब कुछ हो, आपको जो करना है, हमें तो बच्चा दो। सही है। ठीक है, तो मैंने रिस्क लिया, ईश्वर का आशीर्वाद था, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कि एक एम्ब्रियो बना, सिर्फ एक बना, नहीं तो काफी बन जाते कई जी। बार, 3-4 तो बनते। तो अब एक ही एम्ब्रियो बना, तो मेरे भी प्रेशर आया और ज्यादा। कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी। मैंने भगवान का नाम लेके डाला, उसके हो गया, एंड दैट टू, मैंने कुछ किया नहीं, दैट टू डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। क्या बात है। अपने समाज में या अपने यहाँ का जो एरिया, उसके लिए बॉय को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया तवज्जो दी जाता जाती है, है। जो कि सही नहीं है। जी। पर फिर भी वो चीज उस कपल के लिए या उसके लिए, मतलब मिरेकल काइंड ऑफ। मैं बता नहीं, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जो उनको वो खुशी मिली। क्या बात है। सेकेंडली, अब जैसे कि आपने एक बात ये बताई भी थी कि अफोर्डेबिलिटी वाला भी पॉइंट होता है, सब कुछ होता है। मेरे लिए थोड़ा आईवीएफ पैसे से ऊपर है, क्योंकि भगवान की दया से मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ है, मैं पूरा सक्षम हूँ, तो ये मेरी रोजी रोटी नहीं है। सही है। तो उसके हिसाब से मैं पब्लिकली तो नहीं बता सकता, या ना ये चीज़ मेरे को बताते हुए भी थोड़ा हिचकिचाहट होती है वैसे तो। जी। पर ऐसे कई कपल होते हैं जो मुझे मालूम है कि अगर इनका मैं ट्रीटमेंट जो कर रहा हूँ, जी। मैं कई बार 2-2 बार साइकिल कर लेता हूँ और पेशेंट का पैसा जमा नहीं होता हर जगह। क्योंकि आपको ही पता है आईवीएफ जो है, वो क्यों ऐसा बोला जाता है कि सक्सेस रेट इसका 50% है, 90% है, क्यों? 100 भी तो होना चाहिए भी। मैंने तो एक बच्चा ही तो जिंदा बच्चा डाल रहा हूँ, सही है। इससे आगे कहाँ जा सकता हूँ? सही है। पर इसलिए नहीं होता क्योंकि है तो जीव। सही है। मैं कपल को कहता हूँ कि आप 4 गमले लेके आ जाओ, चारों बराबर मिट्टी, बराबर पानी, बराबर धूप दिखाओ, गारंटी चारों पेड़ हो जाएगा। नो। हो सकता है एक में भी ना हो सकता चारों हो हो सकता। सकता है चारों में हो, सब बढ़िया था, नहीं हुआ ये भी तो हो सकता है कि 2 में हो जाए, 2 में ना हो। कुछ भी हो वो सकता क्यों है। हुआ? पॉसिबिलिटी। ऐसा क्यों हुआ कि 2 में हो गया, 2 में नहीं हुआ? क्योंकि हमें नहीं पता। ऐसे कोई कारण है साइंटिफिक जहां तक हम नहीं पहुंचे। जी। नहीं तो अगर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है कि जिन गमलों में पेड़ नहीं हुआ उनसे मैं पेड़ बना सकूं उसी टाइम पे, तो मैं भगवान हो गया। सही है। अगर आप मेरे को बोलो डॉक्टर साहब गांठ निकालनी, मैं गांठ निकाल दूंगा। ये ग्लास उठा के इधर से उधर रखना मैं रख सकता हूँ। जी। पर पर एक जीव की गारंटी देना उतनी ही है कि बीज बोया, गारंटी दो डॉक्टर साहब कि इसके 3 पेड़ उगेंगे, 3 फल देगा, ये 4 नहीं होने चाहिए। सही है। तो पॉसिबिलिटी। अगर इतना रिस्क है हम्म। इस काम में, जी। और जो बीज लाने का खर्चा है वो ज्यादा है, मतलब ट्रीटमेंट का कॉस्ट ज्यादा है, और अनसर्टेनिटी यही है, यस। तो अगर मैं अपनी जेब से लगा दूं तो डूबने का चांस तो मेरे ऊपर भी है। 200%। ठीक है, तो अगर एज अ कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं, जी। तो मैं पेशेंट को क्या बोलूंगा, पहले पैसे जमा कराओ, सही है। क्योंकि क्या पता नहीं हुआ तो अगला नहीं दे तो उस टाइम पे पेशेंट को सेलेक्ट करके, सबके लिए नहीं, जो मेरे को वैलिड लगता है, सेलेक्ट करके आप उनकी अगर उस टाइम पे हेल्प कर दे तो उससे बड़ी कोई चीज होती नहीं। ट्रू। सेकेंडली, मेरे पास कपल हैं 2-3 ऐसे
जिन्होंने मुझे इतना बोला डॉक्टर साहब विश्वास रखो, जी, पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, हम भले कैसे भी दे देंगे, सही है। दे देंगे। उनका आईवीएफ हुआ, उनके बच्चा भी डिलीवर हो गया एंड मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है कि आज भी आके वो पेमेंट जमा कराते हैं। क्या बात है। जब आपके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, भाव सही होता है या फिर आपका मोटो सही होता है, कुछ गलत नहीं होता है, तो शायद पैसे से ऊपर आप उठ सकते हैं, उठ जाते हैं पैसे से ऊपर, और वो फिर वो आपके लिए चीज़ें काम करती है। नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में अंबिका को कहाँ देखना चाहते हैं? मैंने तो वैसे यहाँ तक का भी इतना सफ़र को सोचा नहीं था। मैं तो जी, यही मानता हूँ जो ईश्वर ने दिया, जी। मेरे को काफ़ी फिर भी अच्छा एक मिशन दिया। होता है कि नहीं, मेरे को उन लोगों के लिए काम करना है या फिर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, डेफ़िनेटली मैं यही चाहता हूँ कि इस चीज़ को लेके अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मेरी इस चीज़ से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो, जी, कम पैसे में हो और जो इलाज है, जी, वो उनका जो एथिकल रूप से हो, जी, जो वो डिज़र्व करते हैं। प्रमाणित हो भई, आज अगर मैं कोई ट्रीटमेंट दूँ तो उसका रीज़न होना चाहिए। सही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये नहीं कि मैंने गोली दवाई लिख दी, 2 सुबह खा लेना, 2 शाम को खा लेना। पेशेंट जिस भाषा में समझे, उनको ही और शी शुड बी एन एक्टिव मेंबर और पार्टिसिपेंट इन द ट्रीटमेंट। क्या बात है। अगर कोई कपल एक आईवीएफ सेंटर चूज़ करे तो उन किन 5 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? अगर कोई कपल आईवीएफ सेंटर को चूज़ करता है, तो सबसे पहले तो वहाँ पे उसका सक्सेस का चांसेस कितना है। ओके, आज तक मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपन किसी भी जगह जाते हैं, तो हमें पहले ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ पर कितने लोग या कितने जनों का वहाँ पे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ है। ओके, हाँ, ये फिगर्स जो हैं पब्लिकली ना डॉक्टर रिवील कर सकता है, ना कहीं पे पता लगता है। ये चीज़ें पता चलती है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से, एंड ऑफ द डे जब आपने पहली लाइन बोली थी कि काम बोलता है। बस। क्योंकि आज मैं कुछ ऐड कर लूँ, मैं कुछ मार्केटिंग कर लूँ, मेरे से 10 लोग आगे ऊपर बैठे हैं, वो मेरे से ज़्यादा हैं, वो कर सकते हैं, पर एंड में आपका काम ही बोलेगा। ट्रू, सेकेंडली, आपका एक मरीज़ किसी भी एरिया में सक्सेसफुल हुआ, वो 10 मरीज़ आपके ऑटोमैटिकली लेके आएगा। क्या बात है। सही है। तो हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई स्पेशल मैसेज जो आईवीएफ को लेके बहुत सारे मिथ्स है, चीज़ें हैं दिमाग में, तो ऐसा कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? 2-3 पॉइंट्स हैं, जी, जैसे कि एक होता है कि हमारे सोसाइटी में जो मैं भी थोड़ा-सा फ़ील करता हूँ जी, कि थोड़ा मेल्स जो हैं, वो इन्फर्टिलिटी को लेके रिलक्टेंट रहते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस थोड़ी-सी मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी के अंदर उनको प्रेशर होता है कि कल को अगर ऐसा हो गया कि मैं इन्वॉल्व्ड हूँ इन्फर्टिलिटी में, बल्कि ये होता बहुत गोपनीय चीज़ है। आज अगर मेरे से ना मैं किसी को बताना के लिए बाध्य हूँ, ना कोई मेरे से पूछ सकता है, जी, ये किसका क्या है। ये जानते हुए भी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हस्बैंड ये हिचकिचाता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी वाइफ को पता लग जाए ओके, कि मेरे में स्पर्म्स की कमी है। इस चक्कर में वो अपनी वाइफ का इतना ट्रीटमेंट करा चुका होता है, और जब भी मैं उनको बोलूँ कि आपका काउंट करने, मेरा तो सब नॉर्मल है, नहीं मेरा तो सब नॉर्मल है। ओके, तो मुझे लगता है इस चीज़ को, क्योंकि आज वो उस चीज़ से बच रहे हैं, जी। पर लॉस उन्हीं का ही है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि वन ऑन वन उनको कंसल्ट करना चाहिए, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ को ना पता चले तो ऐसा? हम करते हैं कोशिश, ओके, बट इन द एंड हस्बैंड इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होते। ओके, ये सबसे आप किसी भी कपल को इंडिविजुअली काउंसिल करके भी जी, अगर समझा दो अच्छे से, फिर भी मैंने कई जगहों पे तो मान जाते हैं, मैं इसको पूरा डिनाई नहीं कर रहा, जी, पर कई जगह मुझे उन जगहों पर बहुत चैलेंज फ़ील होता है जी, कि हस्बैंड मानने को तैयार नहीं होता, जी। और अल्टीमेटली निष्कर्ष ये निकलता है कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर रहा है। मारवाड़ी में एक कहावत है ना, ठीकरा फिर डॉक्टर के ऊपर ही फूटता है। बस। सही है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी जर्नी आपकी इंस्पायरिंग है, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ बोली ना कि हर इंसान की होता है कि मेरा बचपन ऐसा था, मेरे को ये मुसीबत आई, आपने स्टार्टिंग से बोला जो था ईश्वर ने दिया, चैलेंज थे, मैंने एक्सेप्ट किया, उस पे वर्क किया, और आज अंबिका उन घरों में रोशनी दे रहा है या उन घरों में खुशहाली बांट रहा है जो शायद 10 साल से, 5 साल से, कितने ही सालों से वेट कर रहे थे बच्चों के लिए। सो काफ़ी अच्छा लगा। बावरा डिजिटल हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहा है, डॉक्टर्स की मदद कर रहा है सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपकी टीम के बारे में मैंने देखा। आपके टीम के मेंबर एक आके ऐसे मेरे से मिले भी थे, तो जी, उन्होंने मुझे दूसरों का भी बताया। जी, तो ये चीज़ एक अच्छी है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी अगर हेल्थ केयर का प्रॉपर प्रमोशन हो, जी, ताकि नॉट फ्रॉम द मार्केटिंग या मनी मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम द अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जी,
तो ये इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आजकल जैसे क्या होता है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, शायद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते या दूर दराज के लोगों तक नहीं पहुंच पाते थ्रू एनी काइंड ऑफ थिंग्स, बट फ़ोन या स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के लिए? नहीं, सोशल मीडिया पे नो डाउट अपन अगर हम लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, जी। तो ये आज के टाइम पे नीड ऑफ द आवर है। पहले के टाइम पे ये सुविधाएँ नहीं थी। अब अगर चूँकि नीड ऑफ द आवर है, जी। तो अगर हम लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पर अगर वो लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा है, तो वो उसकी वर्थ खत्म हो रही है। ट्रू। तो मार्क ये जो अच्छा वर्क हम जो भी कर रहे हैं, वो अवेयरनेस के लिए ज़्यादा ड्रिवन होना चाहिए। सही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आके। थैंक यू। बहुत सारी इंसाइट पता चले लोगों के दिमाग में मिथ से आईवीएफ को लेके, चीज़ों को लेके। और अंबिका आईवीएफ डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बावरा डिजिटल की पूरी टीम की तरफ से हमारी शुभकामनाएं। ऐसे ही अग्रसर बढ़ते रहें और नई घरों में खुशहाली बांटें। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके।